जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहले इसमें कुछ बातों को समझना है, कुछ सूत्रों को जानकारी रखते हैं, फिर कुछ बातों को समझ लेते हैं, इसके बाद सवाल लगाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला मान घन से शुरू करते हैं। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। मतलब 3 बार गुणा करना है ना। जैसे मान लो ये घन हो गया, माचिस की डिबिया घनाभ है, घन आपने देखा होगा ऐसा, है ना। इसका आयतन क्या हुआ? ए क्यूब, है ना। और घनाभ का आयतन जैसे माचिस की डिब्बी आपने बड़ी लंबी ऐसी डिब्बी होती है ना, तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो ये हो गया आयतन। अब जैसे मान लो लिखना है हमको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इंग्लिश वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। अब जैसे मान लो है शंकु का आयतन, पहले आयतन वाले देख लो। तो शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले का आयतन, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु को कहते हैं कोन इंग्लिश में, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले में एच नहीं होता, जो गोला होता है वो ऊंचाई नहीं होती उसमें, इसलिए आर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, इसलिए त्रिज्या ही क्यूब हो जाती है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अब जब आधा होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इसमें जैसे मान लो कि यल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। ठीक, ये हो गया। अब इतने सूत्र हैं इसमें लगभग। अब जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिख लिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो फिर इसमें अब एक चीज और समझाना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता क्या है। जैसे बच्चे नहीं समझ पाते वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, और लगाते हैं सवाल। तो जैसे मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक, एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 6L², मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक और है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका होता है 2πr+h, मतलब कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, इसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद लगभग ये सब काम आपके हो गए, है ना। अब इसमें जो है जैसे लिखा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2πr/h। ऐसा क्यों होता है और वक्र पृष्ठी है क्या, वक्र पृष्ठी है क्या? देखो बेलन जैसे मान लो कि ऐसा बनता है, ठीक, इसके दोनों भाग बेलन मतलब वृत्ताकार होते हैं, है ना, वृत्त के आकार के होते हैं। इन भागों को काट दो, इन भागों को काट दो, जो ये काटने पर बचा इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी का सूत्र होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ πr², और जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ा तो 2πr और r ये हुआ, ये πr² हो गया। अब इसमें देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, तो ये पाई कॉमन आ गया, और इसमें r πr आया, ठीक है। अब तो अब नहीं, ऐसा कर लो इसको, तो 2πr/h और ये भी हो गया 2πr², ऐसे समझो। तो इसमें भी 2πr और इसमें भी 2πr, तो 2πr कॉमन हुआ, यहाँ h बचा, यहाँ r बचा, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr+h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है उसके गोलाकार भाग को काट दो, गोलाकार भाग को काटने पर जो भाग बचे उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश में कर्वेट और लेटरल एक ही चीज है, ठीक है। तो इतने अगर चीज आपके समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से ये पूरा प्रश्नावली आपके अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। अब आगे इसमें देखो, अभी इंट्रोडक्शन के बाद अभी अब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइनेड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे समझना, जैसे मान लो 2 क्यूब इसी तरह है, ठीक है। अब इसमें जब दूसरा क्यूब चिपकेगा, मान लो दोनों क्यूब, जिसे मान लो एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, मान लो ऐसा समझो, तो इस दोनों डब्बों को जब चिपका देंगे हम, मतलब ये डब्बा ऐसा बन जाए, मतलब चिपक गया मान लो ऐसा, तो इसके मात्र लंबाई में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं? लंबाई में वृद्धि होगी, और ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम रहेगा, ठीक। तो जब घन आपस में जुड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, लंबाई बस बढ़ेगी और चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहते हैं। इतनी बात पहले ये समझ लिया जाए। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें आयतन दिया है, हमको भुजा चाहिए, क्या चाहिए? भुजा।
अब भुजा निकालने के लिए हमको इसी का प्रयोग करना पड़ेगा कि इसमें लिखा है कि दिया है गिवन दैट, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे गिवन दैट बहुत आसान है, लिख लेंगे कि घन का आयतन इक्वल 64, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, अब चूंकि इसका जो फार्मूला है ए क्यूब इक्वल 64 होता है, अगर इसका क्यूब हटा तो इसमें क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, अब 10वीं अगर पढ़ते हो आप लोग तो सीधा सीधा अगर 4 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसका चाहे 2 गुणे 2 गुणे कर लो, चाहे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर लो, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब ये 3 का मतलब है 3 का जोड़ा बना तो ए बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहां घनाभ के लिए लंबाई जो होगी, घनाभ के लिए विमाएं कर देते हैं। विमाएं बहुत अच्छा शब्द है, मतलब इसमें सब आ जाएंगे। तो लंबाई इसकी डबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना भाई, मैंने बताया ना कि 2 डब्बे जुड़े, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसका मतलब चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो जब सब 4 रहेगा तो यहां से हम लिख सकते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब ये आया आपका 2, 8 चौको 32 हुआ, 4 चौको 16 हुआ, 8 चौको 32 हुआ, तो 32 दूनी 64 और 64 और 16 80। 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें बात ये समझना, देखो यूनिट में आप लोग दिमाग ये लगाना कि जब क्षेत्रफल लिखना तो आंख मूंद के स्क्वायर लगाना है। अगर आयतन शब्द आता है उसमें क्यूब लगेगा, बस हो गया, इतना अंतर है। ठीक है, तो अब जो है इसके अलावा जो है आप लोग उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेना और ये सवाल समझ लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और इसमें क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ऐसा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।